हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज है संडे एंड आपको पता है कि भाई मैं हर एक संडे को क्या करता हूं, मैं करने वाला हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। इसके अलावा गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप साल 2024 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा होगा जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लस दो मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन सा होगा जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए साल 2024 में, सो दैट आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बन के आ सके। और गाइज, आपको बता दूं कि आपको इन चारों फंड में ही जाके इन्वेस्ट करना है, आपको कोई और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइज, ये पोर्टफोलियो वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सुटेबल बैठेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, या फिर कह लीजिए ये पोर्टफोलियो अल्ट्रा हाई रिस्क की इन्वेस्टर के लिए काफी परफेक्ट बैठ सकता है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है या फिर लोअर साइड में आता है तो आपको इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड का जो कॉम्बिनेशन है काफी शानदार तरीके से काम करेगा और आने वाले टाइम में आपको काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। तो आपके पास और अगले 15-20 सालों के बाद पैसा ही पैसा हो सकता है गाइस। ऐसा मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगा गाइस। वही गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर उसके बाद वाला जो संडे है वहां पे आपका पोर्टफोलियो में रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में दो तरीके से बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, फिर बात करेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड का बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइज, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो यहाँ पे जो पहला पोर्टफोलियो है वो पोस्ट करा हुआ है देवेंद्र सिंह जी ने। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपका क्वांट इंफ्रा फंड, तीसरा फंड है आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, चौथा फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पांचवा फंड है आपका कोटक इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे देखे तो टोटल 5 फंड है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो इनका जो पहला फंड है यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो ये काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड यानी कि क्वांट इंफ्रा फंड भी देखे तो काफी अच्छा फंड है अपने सेक्टर का, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये एक सेक्टोरल फंड है तो यहाँ पे रिस्क लेवल काफी ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली बात करें आपका निप्पॉन मल्टी कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी अच्छा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी से, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम इज द केस विद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर रहा है लेकिन रिटर्न बहुत शानदार नहीं है। तो मेरा यहाँ पे एक एडवाइस रहेगा कि भाई आप कोटक स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रह सकता है आपके लिए और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा पैसे बन के आ सकता है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है वहां पे। तो देवेंद्र सिंह जी, आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल मुझे काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट कोटक स्मॉल कैप फंड जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और स्विच करना चाहिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ। बात करें गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे अमनदीप सिंह जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड, फिर है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, इसके बाद है आपका मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, फिर निकल के आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बाद है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसके बाद देखे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे इनके पास है पीजेएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड। तो इस तरीके से देखे तो इनके पास टोटल 7 फंड है जो कि किसी भी एंगल से रिकमेंडेड नहीं होता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 4-5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 फंड रखना चाहिए, इससे ज्यादा फंड नहीं रखना चाहिए। तो बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक परफॉर्म करा हुआ है लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत खराब तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अमनदीप जी, मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि भाई आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और जो पैसे आपके पास बचेगा एग्जिट करने के बाद उस पैसे को आप ऐड कर सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के साथ ही, यानी कि आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, तो यहाँ पे इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि भाई मेरे एसेट इमर्जिंग
इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में आप सिर्फ और सिर्फ 2500 का ही एसआईपी कर सकते हैं एक बारी में। तो शायद ये 2 एसआईपी हो सकता है या फिर लमसम भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड भी हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा सजेशन ये है कि भाई आपको मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए निप्पॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड को। ये फंड आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हालांकि बहुत शानदार रिटर्न नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी में, बट फिर भी खराब रिटर्न नहीं है, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी काफी अच्छा फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लास्टली बात करें पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड का, तो ये फंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको यहां से एग्जिट जरूर कर जाना चाहिए और जो पैसे रिलीज होगा आपका जो बाकी एसआईपी चल रहा है उसी में ऐड कर देना चाहिए। कोई ग्लोबल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ऑलरेडी आपके पास है, जहां पे कुछ ग्लोबल स्टॉक्स दिखने को मिल जाता है, तो वो ही सफिशिएंट है। आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे ही पैसे लगाए, ज्यादा पैसे आपको बन सकता है आने वाले टाइम में। लास्टली इनका कहना है कि माय क्वेरी इज ऑल माय एसआईपी डेट्स आर आफ्टर 20th ऑफ एवरी मंथ। आई एम प्लानिंग टू चेंज इट टू कंप्लीट ऑल माय एसआईपी बिफोर 10th। So should I stop all my existing SIP and start fresh in same funds? Will it affect my portfolio value in long term? तो अमनदीप जी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई आपको डेट के बारे में लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी SIP करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और चाहे आप 20 तारीख के बाद करें या फिर 20 तारीख से पहले करें या फिर 10 तारीख के बाद करें या फिर 10 तारीख से पहले करें, कोई भी डेट आप चूज कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई आपका सैलरी कब आता है, सैलरी जब आता है या फिर पैसे आपके अकाउंट में जब आता है उसी के आसपास में अपना SIP डेट रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे महीना बीतता जाता है वैसे वैसे आपका पैसा खर्च होता जाता है, तो कोशिश कीजिए जैसे सैलरी या फिर आपके पास पैसे आए उसी के आसपास में आपका SIP डेट होना चाहिए, ताकि इमीडिएटली पैसे इन्वेस्ट हो जाए, बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको कंप्लीटली सारा का सारा डेट चेंज नहीं करना चाहिए। कुछ डेट 20 तारीख के बाद भी रखे हो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, और कुछ डेट 10 तारीख के आसपास में भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से देखें तो अगर 10 तारीख के आसपास में मार्केट में गिरावट आएगी तो वहां पे आपको कम रेट पे बाय हो जाएगा। वहीं अगर 20 तारीख के बाद मार्केट में गिरावट आती है तो वहां पे कम रेट में बाय हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए काफी सही रहेगा कि भाई आप दोनों डेट के आसपास में कुछ SIP रखे। तो गाइस ये तो बात रही अमनदीप सिंह जी का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो शांतनु दत्ता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। इनका कहना है सर माई सेल्फ शांतनु दत्ता, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम 35 ईयर ओल्ड एंड माई गोल इज टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 3 करोड़ एट द एज ऑफ माई रिटायरमेंट। यानी कि इनका एज अभी 35 ईयर का है, तो इनके पास अभी 25 ईयर है मोटा मोटी इनको अपना रिटायरमेंट एज अटेन करने के लिए। तो इनके पास 25 साल है, 25 साल में तो काफी तगड़ा कॉर्पस बन के आ सकता है। फर्दर इनका कहना है कि आई स्टार्टेड माई डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑन मे 2022। प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड से वेदर माई सिलेक्टिव फंड्स राइट और रॉन्ग और नीड टू चेंज। इनके पास जो SIP का फंड है, पहला फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से SIP करा हुआ है। सेकंड फंड है आपका SBI स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका Edelweiss स्मॉल कैप फंड, इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपका कोटक मिड कैप फंड। तो इनके पास 4 फंड है। एंड फर्दर ही इज सेइंग दैट आई हैव डिसाइडेड टू लंप सम इन्वेस्टमेंट ऑन Edelweiss 20,000 every year till my retirement. Please tell me how much corpus will create on my retirement. Sir, I have also 10 lakh for investing in mutual fund and try to hold it till my retirement. Please suggest me 1 or 2 small cap fund to invest my money, and also told me how much corpus could I make on that time. प्लीज सजेस्ट मी, प्लीज 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 मल्टीपल प्लीज। ओके गाइस, तो शॉर्ट में बात करें यहाँ पे तो शांतनु का एज अभी 35 ईयर का है, इनके पास 25 ईयर का टाइम है और इनका SIP चल रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स में, जो कि देखे तो काफी हाई रिस्क फंड्स होता है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इनके पास कुछ पैसे भी पड़ा हुआ है जिसको ये लमसम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, स्पेशली इन स्मॉल कैप फंड्स। तो ये 2 स्मॉल कैप फंड पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इनका SIP इन्वेस्टमेंट का। तो जो पहला फंड है यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड देखे तो वैसे ठीक फंड है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करा हुआ है और हाल फिलहाल में भी देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके इंप्रूव होता जा रहा है। तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें SBI स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड धीरे धीरे करके अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि भाई आपको SBI स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड को। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात करें Edelweiss स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे ठीक फंड है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड लास्टली बात करें कोटक
मिड कैप फंड का यानी कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी ठीक रिटर्न दे रहा है, लेकिन अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड नहीं है। तो अगर आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट करके स्विच कर सकते हैं इधर एचडीएफसी मिड कैप फंड के साथ या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। और एक और सजेशन मैं दूंगा आपको कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड जरूर ऐड करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का बैलेंस काफी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपने मेंशन करा हुआ है कि भाई आप हर एक साल 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे इडेलवाइज स्मॉल कैप में, जो कि ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा ही रहेगा आने वाले टाइम में। लास्टली आपने पूछा हुआ है कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए है जिसको आप स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दो कौन सा फंड हो सकता है। तो आपके पास ऑलरेडी एसबीआई स्मॉल कैप फंड था जिसके बदले मैंने आपको बोला है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को ऐड करने का, लेकिन इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये 10 लाख रुपए, प्लस एक फंड और आपके पास है ऑलरेडी एक्सिस स्मॉल कैप फंड, आप उस फंड में भी पैसे डाल सकते हैं। तो मैंने दो फंड बताया जिसमें जाके आपको लमसम करना है, पहला फंड है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड है आपके लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड में जाके आप अपने 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। तो अब लास्टली इनका कहना यहाँ पे यही कि भाई इन सारे इन्वेस्टमेंट से कितना पैसे बना सकते हैं अगले 25 सालों में, यानी कि इनके पास अभी 25 साल का टाइम है, तो अगले 25 सालों में कितना करोड़पति बन के आ सकता है। तो पहले बात करें इनका एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, जहां पे इन्होंने मोटा मोटी देखे तो 9,500 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अगर 9,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो मोटा मोटी जो करोड़पति बन के आता है जो है यहाँ पे आपका 5,53,00,000 का। जी हाँ दोस्तों, शांतनु अगर इस तरीके से इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो वो बना सकते हैं मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। वहीं इन्होंने 20,000 एवरी ईयर टॉपअप भी करने का सोचा है अपने इडेलवाइज म्यूचुअल फंड को, तो यहाँ से भी इनको अच्छा रिटर्न बन के आ सकता है। एंड लास्टली बात करी गई कि इन्होंने 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड में, तो यहाँ से कितने पैसे बन के आ सकता है। तो अगर ये दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज के डेट में, तो अगले 25 सालों में देखें तो मोटा मोटी 6 से 6.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन के आ सकता है। तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे अगर देखिए तो मोटा मोटी 11-12 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन के आ सकता है अगले 25 सालों में, जो कि इनके पास है, यानी कि इनके पास 25 साल का टाइम फ्रेम है गाइस। तो इस टाइम फ्रेम में काफी अच्छा खासा कॉर्पस बन के आ सकता है मोटा मोटी 12 से 12.5 करोड़ के आसपास में। तो गाइस ये तो बात रही शांतनु दत्ता का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो विजय है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है, इनका नाम शायद विजय अरोड़ा जितना मुझे याद आ रहा है। इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू, एज इनका 56 साल का है, हाई रिस्क ले सकते हैं। इनके पास जो पहला फंड है, जो फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, फिर है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, इसके बाद देखें तो है आपका एचडीएफसी मिड का फंड, इसके बाद निकल के आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, इसके बाद है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड लास्टली देखें तो इनके पास एक क्वांट स्मॉल कैप फंड। इनके पास 14 ईयर का टाइम फ्रेम है और ये चाहते हैं कि भाई इनको 16% से ऊपर का रिटर्न मिल जाए अगले 14 सालों में। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि लास्ट मंथ भी आपसे पूछा था, आपने बोला था रिव्यू करूंगा लेकिन नहीं किया, प्लीज इस बार जरूर कीजिएगा, थैंक यू। सो विजय जी आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या होता क्या है ना कि जो पहले पोर्टफोलियो पोस्ट करते हैं मैं उसका पोर्टफोलियो कोशिश करता हूँ पिक करने का, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग गया होगा। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पोर्टफोलियो पिक नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके मैं सारा पोर्टफोलियो पिक जरूर करूंगा रिव्यू करने के लिए, क्योंकि एक साथ मैं सारे पोर्टफोलियो को पिक नहीं कर सकता हूँ एक वीडियो में, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, मतलब 5-6 घंटे 10 घंटे का वीडियो हो सकता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। आप लोग प्लीज पेशेंस मेंटेन करके रखें। तो गाइस बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का, यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये काफी अच्छा फंड है अपने कैटेगरी का और काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। सेम इज द केस विद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये फंड भी देखें तो काफी शानदार फंड है, यानी कि ये दोनों फंड अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है और काफी बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करा हुआ है। तो विजय जी आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इज द केस विद एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये दोनों फंड भी देखें तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो विजय अरोड़ा साहब आप इन दोनों फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों फंड भी देखें तो काफी शानदार फंड है अपने कैटेगरी से, तो आप इस दोनों फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपके पोर्टफोलियो का सारा ही फंड काफी शानदार फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा पैसे डाल के अपना एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक में बढ़ा लिया है, जो कि अगेन अच्छी बात है। सिमिलरली आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में भी मोटा मोटी 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगेन वहां पे भी एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो काफी बैलेंस अप्रोच आपने फॉलो किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है और आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसे बन के आ सकता है। यानी कि आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई आपको अगले 14 ईयर में 16% से ऊपर का रिटर्न चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं, तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा आंसर ये है कि भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर लार्ज कैप में तो ठीक है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखें तो काफी अच्छा खासा एक्सपोजर दिख रहा है, जो कि आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है अगले 14 सालों में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 16% ही नहीं मोटा मोटी
मोटे 18% के आसपास में भी रिटर्न मिल सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट पोर्टफोलियो का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका संतोष जी का। इनका कहना है, हेलो सर, माय एज इज 29 एंड बिलो इज माय पोर्टफोलियो। इन्होंने एसआईपी स्टार्ट किया था जून 2020 में। इनके पास जो पहला फंड है गाइस एसबीआई फ्लेक्सी का फंड है, फिर आपका एक्सिस मिड का फंड, इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली देखें तो इनके पास है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड। एंड इन्होंने नवंबर 2023 में भी स्टार्ट किया था कुछ एसआईपी, जिसमें से पहला फंड है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का यानी कि एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड देखें तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो संतोष जी आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है तो आपको सारे पैसे वहां पे स्विच कर देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सेम इज द केस विद एक्सिस मिड का फंड, ये फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप इस फंड के साथ भी एग्जिट कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को या फिर एचडीएफसी मिड कैप फंड को। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड वैसे देखें तो काफी ठीक है, रीजनेबल तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड का, तो ये फंड मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए, और ये जो पैसे बच जाएगा इसको आप ऐड कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग फंड के साथ। इसके बाद आपके पास दो फंड है, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये दोनों काफी शानदार फंड है, तो आप इन दोनों फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो संतोष जी यहाँ पे 3 चेंज है जो कि आपको करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। पहला चेंज ये है कि भाई आपको एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, और जो पैसे बचेगा उसको आप ऐड कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। दूसरा चेंज ये है कि भाई आपको एक्सिस मिड कैप फंड से भी एग्जिट करना है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। एंड तीसरा चेंज ये है कि भाई आपको मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड से भी एग्जिट कर जाना चाहिए, और जो पैसे बच रहा है उस पैसे को आप ऐड कर सकते हैं बाकी एग्जिस्टिंग फंड के साथ। तो गाइस ये रही बात आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 2 स्मॉल कैप फंड कौन सा हो सकता है और 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन हो सकता है जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और गाइस हम लोग खास ध्यान देने वाले हैं कि भाई इन चारों फंड का जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है काफी कम होना चाहिए अपने कैटेगरी में, प्लस रिटर्न काफी शानदार होना चाहिए पिछले 5 सालों में। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट स्मॉल कैप एंड बेस्ट मिड कैप फंड का कॉम्बिनेशन का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इसी तरीके से रिव्यू करूं तो आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पे 2 स्मॉल कैप एंड 2 मिड कैप फंड्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन का, तो गाइस यहाँ पे टोटल 4 फंड हो जाएगा आपके लिए। और गाइस ये चारों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफी ज्यादा रिस्क लेंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का, फिर बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेगा जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.34% का। पिछले 3 सालों में आपको मोटा मोटी 42% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। इन बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी खतरनाक दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 28% का या फिर इससे थोड़ा ज्यादा ही। तो गाइस रिटर्न काफी शानदार है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अक्रॉस द टाइम फ्रेम। बात करेंगे सेकंड स्मॉल कैप फंड का, तो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में फंड भी काफी खतरनाक तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.67% का। पिछले 3 सालों में रिटर्न काफी शानदार है, यहाँ पे 46% का। एंड बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है 32.28% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। बात करेंगे मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे जो पहला मिड कैप फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.31% का। पिछले 3 सालों में भी रिटर्न काफी जबरदस्त है, मोटा मोटी 32% का। एंड बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिल रहा है 23% के आसपास में। तो इस फंड का भी रिटर्न काफी जबरदस्त है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड लास्टली बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है जी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.95% का, मोटा मोटी 31% कह सकते हैं आप। पिछले 3 सालों में भी रिटर्न काफी जबरदस्त है, मोटा मोटी 35.5% का। एंड बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 25% का कह सकते हैं आप। तो गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात करेंगे अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 101 का। एंड डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। गाइस आपको बता दो कि
अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका फंड का परफॉर्मेंस कितना बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो वही डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका फंड का परफॉर्मेंस कितना बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों रेशियो काफी शानदार है इस फंड का। अपसाइड रेशियो भी देखें तो 100 के ऊपर है एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो 100 के काफी नीचे है, जो कि यही दिखाता है कि भाई ये फंड जब मार्केट में तेजी रहता है तो भी अच्छा परफॉर्म करता है और जब मार्केट में गिरावट रहता है तो उस केस में भी काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 111 का एंड बात करेंगे जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है अगर आप कंपेयर करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से। तो इसका मतलब ये कि भाई ये फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो लेकिन जब मार्केट में तेजी रहता है तो उसके इसमें ये फंड आपको काफी ज्यादा रिटर्न भी बना के देता है। तो दोनों साइड है तो ओवरऑल देखे तो मुझे बहुत सही लग रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड भी। बात करेंगे एचडीएफसी मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का एंड बात करेंगे जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। तो एचडीएफसी मिड का फंड का देखे तो यहाँ पे अपसाइड रेशियो 100 के थोड़ा सा नीचे है लेकिन हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई ये फंड देखे तो ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म करता है जब मार्केट में तेजी रहता है। तो एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो ठीक है, खराब बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो दोनों सेंस में देखे तो ये फंड भी मुझे काफी अच्छा लगता है और ये फंड काफी पुराना फंड है एंड हिस्टोरिकली आपको काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, काफी कंसिस्टेंट तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को एचडीएफसी मिड कैप फंड ने। लास्टली बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का एंड बात करेंगे जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 44 का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है यहाँ पे अगर आप बात करते हैं अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। स्पेशली डाउनसाइड रेशियो के केस में देखें तो ये फंड काफी अच्छा दिख रहा है, काफी बेहतरीन दिख रहा है क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सिर्फ 44 का है। इसका मतलब ये कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। यहाँ पे देखिए तो हर एक महीने में ये चारों ही फंड काफी शानदार दिख रहा है। वहीं बात करेंगे इस पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का ओवरलैपिंग का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 4% का, जिसका मतलब यही गाइस कि 96% होल्डिंग ऐसा है इन दोनों फंड का जो कि यूनिक दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है और ये परसेंटेज बहुत अच्छा बहुत शानदार परसेंटेज माना जाएगा ओवरलैपिंग का। बात करी गई एचडीएफसी मिड कैप फंड का एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16% का, जो कि गाइस बहुत कम तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप फंड का खतरनाक कॉम्बिनेशन का। और जहां पे देखे तो ये चारों फंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक हाई रिस्क या फिर अल्ट्रा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो आप जाके इन चारों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है, बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके आप इन्वेस्ट करें। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है जो कि एसआईपी के लिए काफी शानदार हो सकता है। और जिन लोगों का भी पोर्टफोलियो मैंने पिक करा हुआ है प्लीज आप जाके अपने पोर्टफोलियो में रिस्पेक्टिव चेंजेस कर ले, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है और आपका जो पोर्टफोलियो है काफी सॉर्टेड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। इसके अलावा गाइज मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आप अल्ट्रा हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो वो दो मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन सा हो सकता है और दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा हो सकता है जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए साल 2024 में, सो दैट आने वाले टाइम में आपको काफी ढेर सारा पैसे बन के आ सके। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।